न्यूज नेशन पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। अब तक की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। गैंगस्टर का खात्मा हो चुका है। 24 घंटे के अंदर जब उसे उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था, वहां से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर यूपी एसटीएफ की टीम कानपुर जा रही थी, लेकिन शहर से 17 किलोमीटर दूर पहले गाड़ी पलटी। इस दौरान विकास दुबे ने पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कानपुर के हैलट अस्पताल की हैं, जहां पर विकास दुबे को एनकाउंटर के बाद वहां पर भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विकास दुबे की कमर में गोली लगी थी। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी। एसटीएफ की गाड़ी पलटी थी, जिसके बाद विकास ने भागने की कोशिश की थी। इस दौरान विकास ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की थी। उसके बाद क्रॉस फायरिंग हुई और क्रॉस फायरिंग में विकास दुबे के कमर में गोली लगी। उज्जैन से कानपुर लेकर आ रही थी यूपी पुलिस की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ा अपडेट और पल पल का अपडेट न्यूज नेशन पर हम आपको देख रहे हैं। 8 दिन बाद शहादत का बदला पूरा हो गया है, क्योंकि ठीक 8 दिन पहले जब पुलिस की टीम कानपुर के बिकरू गांव में पहुंची थी दबिश देने के लिए, उस दिन विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ फायरिंग की थी। 20 से 25 साथियों को इकट्ठा किया था और उसके बाद ताबड़तोड़ ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग की थी। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर उस जगह की है जहां पर यूपी एसटीएफ की गाड़ी पलटी थी। इस दौरान मौके का फायदा उठाया विकास दुबे ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। क्रॉस फायरिंग हुई और क्रॉस फायरिंग में विकास दुबे को गोली लगी। इसके बाद उसे कानपुर के हैलट अस्पताल में एडमिट करवाया गया। दूसरी तस्वीर कानपुर के हैलट अस्पताल की है, जहां पर एडमिट करवाया गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, बारिश हो रही थी रास्ते पर और बारिश के कारण जो यूपी पुलिस की गाड़ियों का जो काफिला था, उसमें से एक गाड़ी जिसमें से विकास दुबे बैठा था, वो गाड़ी पलटी। इस दौरान मौके का फायदा उठाने की कोशिश की है विकास दुबे ने। पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। इस दौरान क्रॉस फायरिंग हुई। विकास दुबे के सीने और कमर में चोट लगी थी। इस एनकाउंटर के बाद विकास दुबे को कानपुर के हैलट अस्पताल में ले जाया गया। वहां पर उसे एडमिट करवाया गया और अब से थोड़ी देर पहले डॉक्टरों ने विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कानपुर के बिकरू गांव में सीओ समेत 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला गैंगस्टर अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। यूपी एसटीएफ की टीम उससे उज्जैन से ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर लेकर जा रही थी, लेकिन शहर से 17 किलोमीटर दूर पहले करीब सुबह 6:30 बजे के आसपास का वक्त था जब यूपी एसटीएफ की गाड़ियों का जो काफिला था, उसमें से एक गाड़ी पलटी थी। यह तस्वीर आप देखिए, जब गाड़ी पलटी और उस दौरान क्रॉस फायरिंग हुई है, क्योंकि विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। विकास दुबे को गोली लगी है सीने और कमर में। इसके बाद उसे इसी गाड़ी के जरिए कानपुर के हैलट अस्पताल लेकर गई यूपी एसटीएफ की टीम। वहां पर उसे एडमिट करवाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विकास जिस गाड़ी में बैठा था वो गाड़ी पलटी है। हादसे के बाद उसने पुलिस की टीम से पिस्टल छीनने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की, भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई की है एसटीएफ की टीम ने और उसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे सीने और कमर में 2 गोलियां लगी। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया और करीब 8 बजे के आसपास उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। यह पुष्टि भी कर दी है। कल लंबी लुका छिपी के बाद विकास दुबे को आखिरकार उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। वहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई थी यूपी एसटीएफ की टीम। कानपुर में आज कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन उससे पहले यूपी एसटीएफ की गाड़ी पलटती है और उस दौरान विकास दुबे मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। पुलिस की पिस्टल छीनकर फायरिंग करने की कोशिश करता है। जवाबी कार्रवाई होती है और इस जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे को 2 गोलियां लगती हैं सीने और कमर में। इसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम उसे लेकर पहुंची है कानपुर के हैलट अस्पताल और वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उज्जैन में गिरफ्तारी के वक्त चिल्लाया था। प्लान तरीके से उसने अपनी गिरफ्तारी को दिखाने की कोशिश की थी। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब यूपी एसटीएफ की टीम उसे अस्पताल लेकर पहुंची थी। स्टेशन के अंदर उसे जो आकस्मिक विभाग होता है, इमरजेंसी में उसे एडमिट करवाया गया और वहां पर उस दौरान काफी जमावड़ा लग गया था। यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टरों ने विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया। 8 दिन में बदमाश विकास दुबे और उसकी गैंग के 6 बदमाशों का एनकाउंटर अब तक हो चुका है। इससे पहले बुधवार की देर रात विकास दुबे का एक और करीबी प्रभात मिश्रा मारा गया था और जानकारी यह है कि आज जो एनकाउंटर हुआ है, यानी विकास दुबे ने जहां पर पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की है, उसी जगह पर बुधवार की देर रात प्रभात मिश्रा का भी एनकाउंटर हुआ था। प्रभात मिश्रा को पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। यूपी पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर लेकर जा रही थी। रास्ते में प्रभात ने भागने की कोशिश की, उसने पुलिस की पिस्टल छीनकर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उस जवाबी कार्रवाई में प्रभात मिश्रा को ढेर कर दिया गया। प्रभात मिश्रा विकास दुबे का राइट हैंड माना जाता था। जो उसके करीबी गुर्गे थे, उन्हें अब तक एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर के इसी हैलट अस्पताल से। सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, 24 घंटे पहले उज्जैन में गिरफ्तारी, लेकिन 24 घंटे के अंदर अपने अंजाम तक
गाड़ी पलटी और गाड़ी पलटने का फायदा उठाने की कोशिश की विकास दुबे ने। क्रॉस फायरिंग हुई और उसमें ढेर हो गया। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का सबसे मोस्ट वांटेड और 5 लाख का इनामिया विकास दुबे अब इस दुनिया में नहीं है और उसको पुलिस ने मार गिराया। दरअसल आप मौसम देखिए, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है कि यहाँ पर बारिश ज़बरदस्त हो रही, सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी। और बताया जा रहा है कि जब भौती के पास जो एसटीएफ का काफिला पहुंचा था और जिस गाड़ी में विकास दुबे सवार था, वो गाड़ी अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, पलट गई। और पलटने के बाद विकास दुबे अपनी हरकत से बाज नहीं आया और उसने पुलिस का हथियार छीना और हथियार छीने के बाद उसने भागने की कोशिश की। पुलिस ने लगातार देखिए, ये आला अधिकारी पहुंचे। सबसे पहले हम तस्वीर आपको दिखाए, मौके पर अब आला अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और आप देखिए यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं। मीडिया का अच्छा खासा जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि जहाँ पे डेड बॉडी रखी हुई है विकास दुबे की, वो वहाँ पर अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन एक बार हम तस्वीर आपको दिखाएं, अंदर जाने की हालांकि इजाज़त नहीं है, लेकिन यहीं पर कुछ दूरी पर विकास दुबे की जो डेड बॉडी है वो रखी हुई है। हम तस्वीरें आपको देखिए दूसरी तरफ भी दिखाते हैं। यहाँ पर कोई आला अधिकारी पहुँचा हुआ है, यहाँ पर अच्छा खासा मीडिया का जमावड़ा है। मौसम दरअसल बेहद ख़राब है और यहाँ पर अव्यवस्था बहुत ज़्यादा फैली हुई है। अगर हम देखें कि अधिकारी यहाँ पर जो पहुँचे उनसे बयान पुष्टि करने की कोशिश की जा रही कि आखिर हुआ क्या था, उसकी कोशिश यहाँ पर जद्दोजहद चल रही है। मीडिया का खासा जमावड़ा है और मौसम बहुत ख़राब है, इसलिए यहाँ पर बात करने की कोशिश हम करते हैं कि आखिर कैसे बात हो जाए। मौके पर अधिकारी पहुँचे हैं क्योंकि बयान यहाँ पर आधिकारिक पुष्टि होनी बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्या कुछ हुआ था। और हैलट में जिस तरह डेड बॉडी रखी हुई है उस तरह बाकायदा यहाँ पर ये देखिए आईजी मोहित अग्रवाल। चलिए, तो फिलहाल आईजी मोहित अग्रवाल मौके पर पहुंचे हैं। वो कुछ बोलने से फिलहाल अभी इनकार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह एक कुख्यात अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाया गया है, तो कहीं ना कहीं इसी के साथ ये सवाल भी रह गए, दफन हो गए कि जो उनको संरक्षण देता था, जिनकी वो मदद लेता था, आखिर वो कौन है। ठीक है अमित, आईजी मोहित अग्रवाल पहुंचे हैं। ये कानपुर भी पहुंचे हुए थे जहां पर बिकरू गांव में एनकाउंटर हुआ था जब विकास दुबे ने घात लगाकर हमला किया था। ये तस्वीरें कानपुर के हैलट अस्पताल की हैं। अमित, हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद हैं। सुबह उज्जैन से लाया जा रहा था, सुबह कानपुर के बाहरी इलाके में उसकी मुठभेड़ हुई तो इसके साथ जब उसके भागने की कोशिश की। तो दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर है जब गैंगस्टर विकास दुबे को गोली लगने के बाद हैलट अस्पताल लाया गया था, और दूसरी तस्वीर है अब से जो सीधी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, यह कानपुर के हैलट अस्पताल की तस्वीरें हैं। आईजी मोहित अग्रवाल वहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि बाहर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। उम्मीद यह है कि जब अंदर से वो बाहर आए, यानी अस्पताल के अंदर डॉक्टरों से मुलाकात कर लें, जो स्वास्थ्य अधिकारी मेडिकल ऑफिसर्स मौजूद हैं उनसे वो पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद वो बाहर आकर मीडिया को कोई बयान देंगे, तब जाकर आधिकारिक तौर पर यह पता चलेगा कि आखिरकार क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है। क्योंकि 17 किलोमीटर पहले कानपुर शहर से जब गाड़ी पलटती है यूपी एसटीएफ की, अमित हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे कि काफी बारिश हो रही है, रास्ते पर फिसलन बहुत ज्यादा थी और इस दौरान चूंकि गाड़ियों की स्पीड बहुत ज्यादा थी तो गाड़ी एक पलटी है और उस गाड़ी में विकास दुबे था। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे को लगता है कि वो वहां से फरार हो जाएगा। उसने पुलिस की पिस्टल छीनने की कोशिश की है, फायरिंग की कोशिश की है, भागने की कोशिश की है। जवाबी कार्रवाई होती है और जवाबी कार्रवाई के बाद 8 दिन के अंदर शहादत का बदला यूपी पुलिस ने ले लिया है, क्योंकि वहां पर परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि यूपी पुलिस को एक्शन करना पड़ा। वहां पर क्रॉस फायरिंग करनी पड़ी और क्रॉस फायरिंग में 2 गोलियां लगती हैं सीने और कमर में विकास दुबे को, जिसके बाद उसे कानपुर के हैलट अस्पताल लेकर जाते हैं यूपी एसटीएफ के अधिकारी, जो विकास दुबे को ट्रांजिट रिमांड पर उज्जैन से लेकर आ रहे थे कानपुर। 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर है जहां पर एनकाउंटर हुआ, जहां पर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। अमित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अमित, आईजी मोहित अग्रवाल वहां पर पहुंचे हैं, अंदर चले गए। उम्मीद यह है कि बाहर आकर शायद वो आधिकारिक तौर पर बताएं कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है। बिल्कुल, हम लोगों ने जानने की कोशिश की आखिर जो पूरा ये घटनाक्रम हुआ वो कैसे हुआ और उसके बारे में यहाँ पर जब उसको लाया गया तो उसको कितनी गोली लगी है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि
मीडिया के मन में है, लोगों के मन में है। हमने उनसे जानने की कोशिश की, लेकिन वो सीधे अंदर चले गए। चूंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस चक्कर में इसके चलते यहाँ पर जो मीडिया है वो बहुत कम स्थान पर ज़्यादा जुटी हुई है, इसलिए यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह ये कुख्यात अपराधी आज ढेर हुआ, तो ऐसे तमाम सवाल है, चाहे वो उसके संरक्षणदाताओं की बात हो, चाहे वो उसकी अकूत संपत्ति की बात हो, या उसके बात के लीक करने की बात हो कि जब पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची थी तो आखिर उसको सूचना किसने दी थी, और पुलिस या ये खाकी या खादी में आखिर उसके मददगार कौन। ऐसे तमाम पहलू, ऐसे तमाम सवाल है जो अब इनका जवाब मिलना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह आज ये घटनाक्रम हुआ, लगातार उज्जैन से जब वो चला था तो लोगों को ये इंतजार था कि जब कानपुर पहुंचेगा तो पुलिस उसको न्यायालय के समक्ष पेश करेगी, उसके बाद बिकरू गांव ले जाएगी, वारदात का जो स्थान है वहां पर ले जाएगी। और जो एक सवालों की जो पूरी फहरिस्त है, क्योंकि बड़े बड़े सवाल थे, उसकी पत्नी से लगातार ये पूछताछ चल रही थी कि आखिर इतनी बड़ी अकूत संपत्ति उसने कैसे बना ली, उसका विकास दुबे का मददगार कौन कौन था। ये तमाम सवाल थे जिनको पूछने के लिए एसटीएफ ने एक लंबी फहरिस्त तैयार कर रखी थी। लेकिन देखिए पीछे का जो दृश्य है वो बताने के लिए काफ़ी है कि अब ये सवाल शायद ही किसी को मिलेंगे, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी था उसको एसटीएफ ने आज मार गिराया। और जिस तरह उसकी गाड़ी पलटी और गाड़ी पलटने के बाद उसने भागने की कोशिश की, कहीं ना कहीं उसका शातिर दिमाग अभी भी चल रहा था, और इसी के चलते आज एक बार जो एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में वो मार गिराया गया। अमित, 2 तारीख को यह पूरा घटनाक्रम हुआ था, 8 दिन बीते हैं और 8 दिन में पुलिस ने एक तरीके से अपना बदला ले लिया। अगर दूसरे शब्दों में हम समझे, ठीक है, परिस्थितियां इस तरीके की बन गई कि पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी, लेकिन इन 8 दिनों में पहले विकास दुबे ने पुलिस को जमकर छकाया, शहर शहर घूमता रहा, पुलिस के हाथ नहीं लगा। इस दौरान उसके 6 जो करीबी साथी थे वो एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। प्रभात मिश्रा को बुधवार की देर रात पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया था, और ये वही जगह है, उसी जगह के आसपास जहां पर प्रभात मिश्रा को ढेर किया गया था, वहीं पर विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ है। बिल्कुल, देखिए लगातार पुलिस की, अगर खास करके उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात करें तो किरकिरी हो रही थी, क्योंकि जिस तरह वो ये सामने आया था कि वारदात से 2 दिन बाद तक वो शिवली, जो कि बिकरू गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर छिपा हुआ था, और लगातार कई किलोमीटर की दूरी तय करते हुए वो 3 राज्य पहुंचा। उत्तर प्रदेश से हरियाणा गया, हरियाणा से मध्य प्रदेश आया। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या उसको कोई मदद मिल रही थी, और आखिर जब पुलिस ने इतनी चौकसी कर रखी थी तो वो कैसे बसते बसाते चला गया था। और ये जगह जहां पर आपने जैसा जिक्र किया कि कल ही जो भौती इलाका है, जब आप उधर झांसी की तरफ से आएंगे तो और नौबस्ता से क्रॉस करेंगे तो भौती इलाका पड़ता है, जहां पर कल इसका जो सबसे खास साथी था प्रभात मिश्रा, उसने भी कल भागने की कोशिश की थी तो मुठभेड़ में मार गिराया गया था। वहीं पे उसी ऐसे थोड़ी दूर पर ये स्थान है जहां आपकी घटना आज है। वहीं पर पहले गाड़ी पलटी, गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने मौका पाकर वहां से भागने की कोशिश की, साथ में एक पुलिस की पिस्टल भी छीनी, और जब उसको वापस सरेंडर करने के लिए कहा गया तो उसने गोली चलानी शुरू कर दी, और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उसको मार गिराया। तो कहीं ना कहीं देखिए अंतिम समय तक उसका शातिर दिमाग चल रहा था, क्योंकि जिस तरह कल उसने बड़े नाटकीय ढंग से अपना सरेंडर किया, ये कहें गिरफ्तारी दी, तो उसी तरह उसका दिमाग भी गिरफ्तारी के बाद भी लगातार चल रहा था, और उसी शातिर दिमाग की वजह से ही आज वो मार गिराया गया। अमित, जिस तरीके से विकास दुबे के साथी खोज कर मारे गए, जिस तरीके से उनका एनकाउंटर किया गया, जिस तरीके से विकास दुबे अपने खतरनाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया, फिलहाल जो पुलिस से लुका छिपी और कानून से खेलने की कोशिश कर रहा था, उसके 6 साथी एनकाउंटर में ढेर किए गए। जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत कुमार, उन्होंने कहा था कि एक्शन ऐसा होगा जो कि नजीर बनेगा उत्तर प्रदेश पुलिस में। यूपी पुलिस पर यह सबसे बड़ा हमला था अभी तक के इतिहास में, माने कि यह सबसे बड़ी कार्रवाई और सबसे बड़ा बदला। आपको बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जाएगा, ये पूरी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। अभी हम पुलिस को नहीं है सर, कितने लोग घायल हैं, कितने लोग बजे एनकाउंटर हुआ? पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं जी, इनका सीएससी कल्याणपुर में इलाज चल रहा है जी। कितने बजे एनकाउंटर हुआ सर? कितने बजे एनकाउंटर हुआ? पूरी डिटेल्स बताई जाएगी, आप लोग पूरी डिटेल्स बताई जाएगी। फिलहाल लोकेशन क्या हुआ सर, कहां पर पुलिस के लोग घायल हैं? कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल को आप सुन रहे थे। अस्पताल के अंदर से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि कुछ पुलिस वालों को भी चोट लगी है, उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, और इस एनकाउंटर की पूरी जानकारी बाद में विस्तार से एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी।
इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर के आईजी जो है मोहित अग्रवाल, वो अस्पताल पहुंचे हुए थे। अस्पताल के अंदर से मेडिकल ऑफिसर्स और अपने साथियों से मिलने के बाद वो बाहर आए हैं। हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ इस एनकाउंटर को लेकर जानकारी नहीं दी, लेकिन इतना जरूर कहा कि कुछ पुलिस वालों को चोट लगी है, उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। मार गिराया गया है, पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। क्या इसमें भी हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर इनकाउंटर हथियार छीनकर भाग रहा था विकास दुबे। गाड़ी पलट सर बताइए पुलिस के कितने लोग हैं? ठीक है। तो कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल को आप सुन रहे थे। जब हॉस्पिटल के अंदर से बाहर निकले उस दौरान देखिए मीडिया का जमावड़ा बड़ी संख्या में। लोग ये जानने को बेताब है कि आखिरकार ऐसा घटनाक्रम क्या हुआ कि पुलिस को इस तरीके से जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। आईजी मोहित अग्रवाल ने यह साफ किया कि कुछ पुलिस वालों को चोट आई है, उन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इस एनकाउंटर को लेकर विस्तार से जानकारी बाद में दी जाएगी मीडिया को, लेकिन ये जरूर साफ है कि अब अपने अंजाम तक पहुंच चुका है विकास दुबे। 8 दिन के अंदर 8 दिन तक पहले उसने पुलिस वालों पर कायराना हमला किया, पुलिस वालों को घेरकर उसके साथियों ने मारा और अब वो लगातार पुलिस से आंख मिचौली खेल रहा था। लेकिन कल उज्जैन से उसकी गिरफ्तारी होती है महाकाल मंदिर से, और उसके बाद उसे लेकर आती है यूपी एसटीएफ की टीम ट्रांजिट रिमांड। सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी गाड़ी पलट गई और इसका फायदा उठा करके हमारे जो विवेचक थे पचौड़ी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई, जिसमें दुर्दांत अपराधी जो हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जो हैं उसको डेड डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर डेड कर दिया गया? हाँ, कर दिया गया जो है। तो कैसे भाग रहा था, कैसे वो भागने की कोशिश कैसे किया उसने? वो अभी एसटीएफ की और जो उस समय की टीम थी जाते हैं, कुछ लोग घायल हैं, अभी हम उनसे वार्ता करके आपको अवगत कराएंगे। क्या उसने पिस्टल वगैरह भी छीनने की कोशिश? वो तो मैंने आपको अभी बताया कि पचौड़ी जी की पिस्टल जो है छीन करके भागने की कोशिश किया, उसी में मुठभेड़ हुई है और उसमें उसने फायर किया था पुलिस पार्टी में, जिसमें जवाबी फायरिंग में हमारी पिस्टल के जो हमारे जो एसटीएफ के कमांडो थे उन्होंने जाते हैं उसको मुठभेड़ में मार गिराया। कौन था भाई? तो ये आप सुन रहे थे, पुलिस के अधिकारी लगातार अब धीरे धीरे इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है। अस्पताल ने विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने भी इस बात को अब डिक्लेयर कर दिया है कि विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर किया गया, लेकिन ये एनकाउंटर जवाबी फायरिंग थी, क्रॉस फायरिंग थी, क्योंकि जैसे ही गाड़ी पलटती है, गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे वहां से पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश करता है, पुलिस वालों पर फायरिंग की कोशिश करता है, जिसका जवाब दिया है यूपी एसटीएफ की टीम ने। यूपी एसटीएफ के कुछ जवानों को भी चोट आई है, उन्हें भी वो भी घायल हैं, उन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूपी एसटीएफ के अफसर, हालांकि अभी जो जानकारी दी गई है वो सीमित जानकारी दी गई है, और ये तस्वीर भौती के पास ठीक उसी स्पॉट की है जहां पर एनकाउंटर हुआ। आप देखिए कितनी बारिश वहां पर हुई है, फिसलन वहां पर बहुत ज्यादा थी, वहां पर पानी का जमावड़ा, पानी बहुत ज्यादा वहां पर जमा है और लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस पूरे स्पॉट को घेर दिया गया है। यह तस्वीर कांच की देखिए, कांच, गाड़ी का शीशा फूटा हुआ है। गाड़ी जब पलटती है, इस दौरान वहां पर विकास दुबे भागने की कोशिश करता है। पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं ताकि तफसील से जो ये पूरा स्पॉट है उसकी जांच की जा सके, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा थी जैसा जानकारी दी गई है, और जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस का एक बड़ा अमला वहां पर मौजूद है। ठीक इसी जगह पर पुलिस की गाड़ी मेन रोड से पलटती है। इस दौरान विकास दुबे पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश करता है, फायरिंग करता है पुलिस वालों पर, जिसका जवाब देते हैं यूपी एसटीएफ के अधिकारी, जो उसको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर कानपुर पहुंच रहे थे। आज उसकी कोर्ट में पेशी होनी थी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है इस पूरे एनकाउंटर को लेकर। चश्मदीद का बयान, विकास दुबे के एनकाउंटर पर चश्मदीद का बड़ा बयान। पुलिस ने हमें भगा दिया, जब ये पूरा एनकाउंटर वहां पर हो रहा था पुलिस ने हमें वहां से भगा दिया, बाद में हमने गोलियों की आवाज सुनी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, विकास दुबे के एनकाउंटर पर चश्मदीद का बयान। न्यूज नेशन पर एक और बड़ी खबर सुनवाते हैं, क्या कुछ कहा इस चश्मदीद ने। हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया था। किधर से आ रहे थे आप? हम लोग उधर सचेंडी से घर जा रहे थे। पूरी बात फिर से बता दीजिए, कहाँ से आ रहे थे? हम लोग कंपनी से आ रहे थे तो हम घर जा रहे थे। क्या रास्ते में देखा आपने? और हमने यहाँ पे देखा काफी फोर्स खड़ी थी। हाँ। हम लोगों को भगाया जा रहा था, फिर हम लोग जब आगे पहुँच गए तो गोलियों की आवाज सुनी थी। गोलियों की आवाज? जी।
तो ये वो चश्मदीद थे जो कि एनकाउंटर के आसपास वाली जगह पर मौजूद थे। इनका ये कहना है कि जैसे उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी, ये उस ओर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर पुलिस के जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने भगा दिया। बाद में इन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी है। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, दो बातें, एक तो कोई और अपडेट कानपुर के हाईलाइट अस्पताल से आपके पास, दूसरा यूपी पुलिस पर ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था, तो ये सबसे बड़ी कार्रवाई, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा भी था कि एक्शन ऐसा होगा जो यूपी पुलिस के इतिहास में और अपराधियों के लिए नजीर बनेगा। रास्ते में मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया था। रास्ते में हाईवे जाम कर दिया गया था, मीडिया को रोक दिया गया था सर। आधे घंटे में क्या करा था सर? कितने राउंड फायरिंग हुई थी सर? कितने राउंड फायरिंग हुई कहाँ हुआ इनकाउंटर सर? सर कहाँ हुआ इनकाउंटर? मोहित जी कहाँ हुआ इनकाउंटर? तो लगातार कानपुर के हाईलाइट अस्पताल पर पुलिस के अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि अभी विस्तार में कोई भी जानकारी देने से बची जा रही है। पुलिस के अधिकारी फिलहाल बच रहे हैं। इतना जरूर कहा गया है कि कुछ यूपी एसटीएफ के जो जवान थे उनको भी चोट आई है, वो भी जख्मी है, उन्हें दूसरे अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। क्रॉस फायरिंग हुई थी, गाड़ी पलटी थी और उसके बाद विकास ने भागने की कोशिश की, पिस्टल छीनकर फायरिंग की भी कोशिश की है। यही जानकारी फिलहाल दी गई है, लेकिन यह जरूर कहा गया है कि आगे जानकारी इस एनकाउंटर को लेकर विस्तार से दी जाएगी मीडिया को अलग से। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अभी फिलहाल पुलिस के अधिकारी ज्यादा कुछ जानकारी देने से बच रहे हैं। बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले जिस तरह मोहित अग्रवाल आईजी रेंज कानपुर यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लगातार मीडिया के कैमरे उनके साथ चल रहे थे और उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि विस्तार पूर्वक आखिर पूरी घटना कैसे घटी, कैसे विकास दुबे मारा गया। लेकिन आईजी अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लगातार कोशिश की गई और कुछ देर पहले जिस तरह आपने एडीजी कानपुर के जनरल सिंह की आपने बयान सुना, वो भी बहुत सीमित जानकारी दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि उन लोग का कहना है कि विस्तार से बताया जाएगा। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी रुख स्पष्ट होना बाकी है और इसीलिए लगातार अधिकारियों को, चाहे हम फ़ोन कर रहे हैं या उनसे सामने कैमरे पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। हर कोई यही कह रहा है कि आगे आपको विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन एक जो सीमित जानकारी है या विकास दुबे के जो मरने की पुष्टि है, हर अधिकारी इतना तक ही बात बोलने को तैयार है। इसके आगे कहना है कि वो थोड़ी देर बाद विस्तार से बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि जो लखनऊ में बैठे अधिकारी हैं लगातार सीएम को बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ और शायद वहीं से कोई जो ब्लूप्रिंट निकलेगा, एक जो बयान आएगा, उसी को मीडिया के सामने रखा जाएगा और साथ ही साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। ठीक है अमित, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वाकई इंतजार रहेगा कि ऐसा घटनाक्रम क्या कुछ हुआ था जो पुलिस जानकारी दे रही है, जिसके बाद जवाबी फायरिंग होती है और जवाबी फायरिंग में विकास दुबे ढेर हो जाता है। अमित, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं।